गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विनर हब के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के 10:15 हो चुके हैं, तो स्टार्ट कर दीजिए आज के सेशन को। बिना देरी किए हुए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन बिना देरी किए हुए। तो आज के सेशन के लिए क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से हैं। चलिए तो स्टार्ट करें आज के सेशन को। चलिए भी चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से। तो आज जो पहला क्वेश्चन है वो अपने पास आया है किस चीज का? डायरेक्शन का भी। किसका भी? डायरेक्शन का। तो चलिए, प्रीलिम्स के अंदर हमें अक्सर 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके डायरेक्शन के। तो चलिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन का क्वेश्चन, और आंसर देने की कोशिश कीजिए भी। लीजिए भी, स्टार्ट कीजिए, बनाइए इसका क्या रहेगा डायरेक्शन का क्वेश्चन भी। क्या रहेगा इसके अंदर देखिए भी। देखो बेटा, ये बोल रहा है बिंदु आर बिंदु क्यू के वेस्ट में है, पश्चिम में है। क्या भी? कितनी मीटर पर? 5 मीटर पर। जो आर बिंदु है वो क्यू के पश्चिम में, तो क्यू का पश्चिम ये कहलाएगा आर। कितने पर? 5 मीटर पर। क्लियर है भी, बिना देरी किए बना देंगे। बिंदु पी बिंदु क्यू से 16 मीटर नॉर्थ में है। पी जो है क्यू के नॉर्थ में है 16 मीटर पर। कितने मीटर पर बेटा? 16 मीटर पर। कितने मीटर पर? 16 मीटर पर। बिना देरी किए हम बना देंगे इसको। फिर उसका बिंदु आर बिंदु टी से, बिंदु आर बिंदु टी से पश्चिम दिशा की तरफ है। कितना है? 25 मीटर। अब मुझे बताओ 25 मीटर है तो कुछ हमें थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा। तो नीचे बनाना पड़ेगा तो हम इसको नीचे ही कर लेते हैं। लो, ऐसा कुछ कर लें, ठीक है। तो जो बिंदु टी है, बिंदु आर के जो है, बिंदु आर बिंदु टी से साउथ में है। तो इसका मतलब ये जो है टी के साउथ में है। कितना है टी के साउथ में? 25। तो अगर हम इसकी बात की जाए 16 ये होगा, 9 ये होगा, ओवरऑल 25 हो चुका है। बिंदु टी बिंदु वी के पश्चिम में है। अब देखो, बिंदु टी जो है बिंदु वी के पश्चिम में, इसका मतलब वी यहीं कहीं आएगा। वी के पश्चिम में 10 मीटर, ये अपने पास कितना है? 5। तो इसका मतलब 5 ये हो जाएगा और 5 और आगे हो जाएगा, तो ये हो गया अपने पास वी। 5 और 5 हो गया 10 मीटर। ठीक है जी। बिंदु वी बिंदु जे के नॉर्थ में है 9 मीटर। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर। वी जो है जे के नॉर्थ में है, इसका मतलब जे यहीं आएगा। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा 9 मीटर का। ठीक है जी, स्ट्रक्चर बन गया। अब आंसर देते जाइए फटाफट। अब इसके आंसर देने स्टार्ट कर दीजिए। अब इसके आंसर देने स्टार्ट कर दीजिए। बन गया हमारे पास। जितनी इंफॉर्मेशन दी गई थी इन्होंने वो हमने अरेंज कर दी। ठीक है जी। पी के रिस्पेक्ट में जे कितनी दूरी और किस दिशा में है? अब देखो, पी के रिस्पेक्ट में जे जो है वो सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर है। और किस दिशा में है सर? ईस्ट 5 मीटर। यही है, ईस्ट 5 मीटर। तो अपने पास क्या आ जाएगा? सी इज हमारा राइट आंसर। गुड भाई, सी हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। तो जितने लोग भी देख रहे हैं तो प्लीज, हाँ जी, गुड मॉर्निंग जितेंद्र जी। हाँ जी, जितने कैंडिडेट भी देख रहे हैं तो बताइए आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिए। सही दीजिए, गलत दीजिए, वो सही गलत होता रहेगा। ठीक है, आंसर जोड़ दीजिए। ठीक है जी, सी इज इसका राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन बनाने के लिए अगर हम वो पहले वाला स्ट्रक्चर यहां बना लिया जाए तो क्या था पहले बार? टी वी जे पी। चलिए जी, क्या था अपने पास? टी वी जे पी। ठीक है जी, ये 5 था, ये 10 था। तो यहां से ये कितना था? आर था। कितना? 25 था। ठीक है, 16 और 9 और ये भी 9, ऐसे कुछ था। तो चलो और देख लेते हैं पीछे क्या था। क्यू। ठीक है जी, क्यू जो है यहां से 5 पर क्या था? क्यू ये था अपने पास 16। ठीक है जी, ये बना गया। ये बोल रहा है यदि बिंदु डब्ल्यू बिंदु जे के पश्चिम में है। अब जे के पश्चिम ये कहलाएगा बेटा। ठीक है जी, और आर के नॉर्थ में है। इसका मतलब यहां पर आर के नॉर्थ में है हुआ कौन? डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या हुआ? आर के नॉर्थ में। ठीक है जी। तो टी और डब्ल्यू के बीच में, तो टी और डब्ल्यू के बीच में ये डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं? टी और डब्ल्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 9 मीटर। तो हमारा बी आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर। मोनिका वर्मा जी, स्वागत है आपका। पहले में सी दिया है। गुड भाई। तो दूसरे का आंसर देने की कोशिश करो। दूसरे में क्या आएगा? हाँ जी, दूसरे में क्या आएगा? गुड भाई। हाँ जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड क्वेश्चन के अंदर आंसर बी। ठीक है जी, बी का मतलब 9 मीटर। चलिए नेक्स्ट।
अब देखिए आर के रिस्पेक्ट में वी कहां है, आर के रिस्पेक्ट में वी कहां है, यानी आर जहां भी है उसके अकॉर्डिंग वी कहां है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो आर हमारे पास यहां था और वी हमारे पास यहां था, तो हम ये कह सकते हैं आर के रिस्पेक्ट में वी, यही है। तो ये कौन सा आ जाएगा, ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, ये ईस्ट आ जाएगी, ये नॉर्थ आ जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। नहीं तो पीछे देखिए, ये देखिए, देखिए ये रहा आर और ये रहा वी, ये रहा आर और ये रहा, तो आर और वी के ये लीजिए, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आर और ये वी आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास नॉर्थ और ये हमारे पास क्या आ गया, ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं थर्ड के अंदर हमारा आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट हमारा राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। गुड भाई, थर्ड में सी, हाँ जी वेरी गुड, जितेंद्र जी वेरी गुड, मोनिका जी वेरी गुड, चलिए गुड भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या रहेगा। अब ये अपने पास दे दिया गया है इंस्ट्रक्शन, किसकी दे दी इंस्ट्रक्शन, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी हमें ब्लड रिलेशन की, किसके भैया, ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन के अंदर भी हम कह सकते हैं कि ब्लड रिलेशन के अंदर कोडेड रिलेशनशिप, किसका भैया, कोडेड रिलेशनशिप, कि हमें जो बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है, कोड की बात कर रहा है। किस चीज की बात कर रहा है, कोड में बात कर रहा है अपने से, किसकी बात कर रहा है, कोड की। तो चलिए दीजिए आंसर इसका, दीजिए, पढ़िए इस इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि हम बिना इंस्ट्रक्शन के काम नहीं कर सकते। जो दिया गया है उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होगा। इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है, हैश, हैश का मीनिंग क्या दिया हुआ अभी अपने पास, P इज द सन ऑफ क्यू, दोनों लैंग्वेज में लिख दिया, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, P इज द सन ऑफ क्यू, P क्यू का पुत्र है। ठीक है, फिर उसके बाद P एट द रेट के अंदर ध्यान रखना क्यू इज द चाइल्ड ऑफ P, इसमें तो P फर्स्ट के बारे में कंफर्म था, यहां पर सेकंड के बारे में कंफर्म है, क्यू इज द चाइल्ड ऑफ P, यानी क्यू जो है वो P की संतान है। संतान में मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है जी, तो फिर उसके बाद क्यू कॉपीराइट, P इज द पेरेंट ऑफ क्यू, यानी P जो है क्यू के पेरेंट है, माता पिता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है जी, अब स्टार का मतलब क्या दे रहा है, हस्बैंड। ठीक है जी, P एंड का मतलब क्या दे रहा है, वाइफ। कहने का मतलब ये है कि हर बार, ठीक है जी। अब यहां पर देखिए बेटा थोड़ी सी गड़बड़ है, यहां पर परसेंटेज और यहां एंड का मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में ही इसने पत्नी पत्नी का दे दिया बेटा, पत्नी पत्नी का दे दिया, तो कहीं क्वेश्चन गड़बड़ ना हो जाए। चलिए फिर भी हम बनाने की कोशिश करते हैं कि इसका मीनिंग क्या रहना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, थोड़ी सी गड़बड़ होने लग रही है। चलिए, तो एट द रेट का मतलब क्या दे रहा है, यानी कि वाई जो है, बी जो है वो वाई की क्या है, संतान है। बी जो है वो वाई की क्या है, संतान है। स्टार का मतलब क्या दे रहा है, हस्बैंड। अगर ये हस्बैंड है किसका भैया, क्यू का, तो क्यू इसकी क्या हुई, वाइफ। अब कॉपीराइट का मतलब क्या दे रहा है, पेरेंट्स, तो यानी ये क्यू जो है वो टी का पेरेंट्स है, क्यू जो है वो टी के पेरेंट्स है। अब परसेंटेज का मतलब ये रखें या ये रखें, तो देखते हैं अभी। परसेंटेज का मतलब अपने पास क्या दे रहा है, परसेंटेज का मतलब अगर अपने इसको वाइफ कंसीडर कर लिया जाए इस केस के अंदर, देखते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों में पत्नी पत्नी दे रहा है तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, और एट द रेट का मतलब अपने पास क्या दिया हुआ है कि बी जो है एफ की संतान है, बी जो है एफ की संतान है, तो यहां पर ये हो जाएगा, इसका अपने पास कोई विशेष रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो वाई टी से किस प्रकार रिलेटेड है, तो वाई जो है वो टी से किस प्रकार रिलेशन में है। तो देखो वाई का जेंडर हमें डिफाइन नहीं हुआ, सिर्फ हमें यह पता लगा है कि पेरेंट्स है या वो उसकी संतान है। संतान मदर की भी हो सकती है और फादर की भी हो सकती है, तो हम यहां पर कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। वाई का टी के साथ क्या रिलेशन आएगा, वाई का टी के साथ क्या आएगा, हम निर्धारित नहीं कर सकते, यही कहेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ जी यही आएगा फोर्थ में आंसर या कुछ और आएगा। देखिए, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा अपने पास क्लियर नहीं हुआ कि सर दोनों में वाइफ दे दिया, तो इसका मतलब वाइफ को वाइफ यहां पर, लेकिन सिंबल तो हमारे पास यहीं यूज हुआ है, यहां खड़बड़ हुई है। तो अगर हम इसको ना भी छेड़ें, अगर हम कह लें कि अगर अपने पास ये गिवन नहीं होता, ये ना भी होता, तब भी हम इसका आंसर प्रॉपर नहीं दे सकते थे। ठीक है जी, तब भी हम इसका आंसर प्रॉपर नहीं दे सकते थे। तो ठीक है जी, हाँ जी वेरी गुड, जितेंद्र जी सही बोल रहे हैं कि ई हम निर्धारित नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, बाकी यहां गड़बड़ होने के कारण थोड़ा सा ब्लड रिलेशन गड़बड़ हो जाएगा, बाकी देखते हैं भी अपने। चलिए ओके, यहां पर अब अपने पास देखो बेटा थोड़ा सा, हाँ जी
चलिए इन दोनों सिंबल ही यूज नहीं किए। अब अपने पास यूज क्या किया गया है, स्टार, कॉपीराइट, स्टार, एट द रेट, ठीक है जी। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अब अपने पास स्टार का मीन क्या दे रहा है, पहले इसको हम देख लें। स्टार का मीन दे रहा है अपने को हस्बैंड, ठीक है जी। और कॉपीराइट का मतलब दे रहा है पेरेंट्स, ठीक है जी। स्टार का मतलब दे रहा है हस्बैंड और कॉपीराइट का मतलब दे रहा है पेरेंट्स। स्टार का मतलब दे रहा है अपने पास हस्बैंड और कॉपीराइट का मतलब दे रहा है पेरेंट्स, ठीक है जी। और एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब चाइल्ड है, ठीक है जी। एट द रेट का मतलब चाइल्ड है, ठीक है जी। ये सिंबल यूज किए तो बना दो भैया। एच स्टार यानी एच जो है हस्बैंड है किसका भैया, एम का, ठीक है जी। फिर उसके बाद कॉपीराइट का मतलब पेरेंट्स है, तो कौन पेरेंट्स है, एम पेरेंट्स है किसके, ओ के, ठीक है जी। फिर स्टार का मतलब हस्बैंड है, तो ओ जो है हस्बैंड है किसका, हस्बैंड है एन का, तो एन क्या हुई इसकी, वाइफ। अब एट द रेट का मतलब क्या हुआ, एट द रेट का मतलब था ये जो है एन की संतान है, यही था, चाइल्ड है संतान है, यही कह सकते हैं, चाइल्ड है या संतान है। तो ये अपने पास क्या आएगा, जेड जो है एन की संतान है, तो जेड हमारे पास यहां बनेगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एच की आयु अगर 45 है, अब देखो, और यहां पर देखिए यहां एक वर्ड और होना चाहिए, जेड की आयु 9 वर्ष है, किसकी भी, जेड की आयु अगर 9 वर्ष है और एच की आयु 45 वर्ष है, ठीक है जी। फिर क्या बोल रहे हैं, एन की संभावित आयु। अब मुझे बताओ एन की संभावित आयु क्या होगी, एन की संभावित आयु, एन की संभावित आयु, ये तो मान के चले इस 9 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है जी। और इससे तो 45 से छोटा ही होगा, तो ये 2 और ये 3 और ये तो हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा। फिर एन की संभावित आयु क्या होने के चांस है, क्या होने के चांस है, 21 वर्ष। कितना होने के चांस है, 21 वर्ष। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा, 21 हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर। क्या रहेगा बेटा, 21 हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर। तो फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा, 21। चलिए भी, चलिए हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब इसका फिर सिंबल बदलें, तो सिंबल बदलते हैं अपने। एट द रेट का मतलब अपने को क्या दिया हुआ था बेटा, एट द रेट का मतलब हमें चाइल्ड है, ठीक है जी। फिर उसके बाद एट द रेट का मतलब चाइल्ड था, इसका मतलब हस्बैंड था, इसका चाइल्ड है, स्टार का मतलब हस्बैंड है, ठीक है जी। फिर कॉपीराइट का मतलब क्या था, कॉपीराइट का मतलब क्या है भैया, पेरेंट है, ठीक है जी। कॉपीराइट का मतलब है पेरेंट है, और इसका अभी अपने पास वाइफ दिया हुआ था। चलो भी बनाते हैं इसके अंदर। एट द रेट का मतलब कि सी जो है वो चाइल्ड है किसका, ए का। स्टार का मतलब अगर ये हस्बैंड है किसका बेटा, डी का। कॉपीराइट का मतलब क्या है, पेरेंट है, कौन पेरेंट है, डी पेरेंट है किसका, ई का। अगर इसको वाइफ कंसीडर करते हैं दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो ई का ए से क्या रिलेशन है, तो ई जो है ए की क्या लगेगी, ई जो है वो क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर। क्या लगेगी बेटा, ग्रैंड डॉटर, सही है भी, ग्रैंड डॉटर। हाँ जी, 5वें में बी। हाँ जी सुमित जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी मोनिका जी 5 का बी, हाँ जी 5 का बी था मोनिका जी, हाँ जी 5 का बी राइट था। लेकिन 6 का बताइए, 6 के अंदर हमारे पास ये फैमिली ट्री बनेगा, और हमसे पूछा गया है ई का ए के साथ क्या रिलेशन है, तो ई ए की क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर लगेगी। तो सी का भी आंसर क्या आ जाएगा, बी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर। सी का क्या, 6 का क्या रहेगा, बी हमारा राइट आंसर, ठीक है जी। तो चलिए आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। हाँ जी अब ये देखिए, हाँ भी, अब ये हमारे पास रैंकिंग का आ गया है, जिसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। रैंकिंग के अंदर कंपैरिजन किस चीज का, हाइट का, वेट का, इनकम का, या किसी सोर्सेज का कि उसके पास ज्यादा है उसके पास कम है, यही है। तो लीजिए बनाइए इसको, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूं, लीजिए लीजिए, बनाइए इसके अंदर और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बनाइए आंसर। हाँ जी मोनिका जी 6 का बी, वेरी गुड, सही है। और फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। अब ये बोल रहा है 6 जार हैं, 6 जार को अरेंज करना है, तो फटाफट 6 जार लगा दीजिए और ऑर्डर में, और आप भेज दीजिए उसको। 6 जार को लगाकर भेज दीजिए फटाफट। हाँ जी जितेंद्र जी, मोनिका जी, सुमित जी, तो फटाफट इन 6 जार को लगाकर भेज दीजिए, इन 6 के 6 जार को लगाकर भेज दीजिए। हाँ जी ऑर्डर पढ़िए और अपना आराम से इन 6 का आंसर देने की कोशिश कीजिए।
पहले पर क्या आएगा, दूसरे पर क्या आएगा, तीसरे पर क्या आएगा, उसी तरीके से आप इसका ऑर्डर लिख के भेज दीजिए मेरे को भैया। हाँ जी, ऑर्डर लिख के भेज दीजिए। टॉप पर कौन आएगा, ए बी सी डी में से कौन आएगा, जो भी है। वेट कर रहे हैं हम आपके आंसर का। जितने कैंडिडेट भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए भी फटाफट भाई। हाँ जी, दीजिए दीजिए आंसर दीजिए। हाँ जी, बनाए भी इसके अंदर। आया आंसर किसी का? चलिए, नहीं आया आंसर या नहीं अभी तक ऑर्डर लगा तो बनाइए भी ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, पढ़िए इसको। 6 पात्र हैं यानी 6 जार हैं जिनके नाम है सी डी ई एफ जी और एच। अलग अलग मात्रा में मिश्रण है, वही बोला कि अलग अलग चीजों में है। देखो अलग अलग मात्रा में मिश्रण दे दिया, ठीक है जी। पात्र ई में 10 लीटर से अधिक मिश्रण है। अब देखो भैया यहां उसने क्लियर कर दिया कि ई में जो है वो 10 लीटर से मोर देन है, यानी 10 लीटर से वो ज्यादा है, ठीक है जी। जितेंद्र जी का आंसर है जी एफ सी ई एच डी। चलिए देखते हैं भी इसका आंसर आता है या नहीं आता। फिर उसके बाद बोल रहा है सी केवल 2 पात्रों से हल्का है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां केवल वर्ड लग गया। एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी ओनली वर्ड लग जाता है तो उसकी जगह फिक्स हो जाती है। ओनली वर्ड लगने से उसकी जगह फिक्स हो जाती है, चाहे टॉप से चाहे बॉटम से, वो दी गई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब यहां पर उसकी जो स्टेटमेंट में अपने क्या दिया है कि पात्र सी में केवल 2 पात्रों से हल्का है, इसका मतलब बाकियों से वजनदार होगा। सिंपल सी बात है, अगर 2 से हल्का है तो सी जो है वो 2 जार से हल्का है। अब देखो बेटा मैं बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूं कि अगर 2 से हल्का है तो 3 से भारी होगा। तो 6 ही तो जार है हमारे पास, क्या है, 6 ही तो जार है, ठीक है जी, 6 ही तो जार है। चलिए अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ई डी से भारी है, ई जो है डी से भारी है लेकिन एफ से हल्का है। ई जो है डी से भारी है लेकिन एफ से हल्का है। पात्र जी एच से भारी है, जी जो है एच से भारी है, एफ सबसे भारी नहीं है, इसका मतलब एफ से भी कोई भारी होगा, एफ से भी कोई वजनदार होगा। एच डी से भारी है, एच जो है डी से भारी है और उसमें 9 लीटर मिश्रण है। किसमें भैया, एच में कितने लीटर मिश्रण है, 9 लीटर। लीजिए। हाँ जी अरविंद कुमार जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहां पर अब अपने पास क्या रहेगा कि ऑर्डर यही रहेगा। अब ये अपने पास इंफॉर्मेशन दे चुके हैं इतनी, ये इंफॉर्मेशन ये आ चुकी है और ये इंफॉर्मेशन ये आ चुकी है, ठीक है जी। अब उसके बाद लगाना कैसे है, अब देखिए एफ सबसे ऊपर नहीं है, तो अब देखो एफ सबसे ऊपर नहीं है और एफ से नीचे कितने लोग हैं, 2, यही बात है। और एक चीज का ध्यान रखना कि एच में 9 लीटर मिश्रण है। क्या चीज बोल रहे भैया, एच में 9 लीटर मिश्रण है और ई में एच से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसने सबसे पहले बोल दिया कि ई में 10 लीटर से ज्यादा मिश्रण है। कितने लीटर से, 10 लीटर से ज्यादा मिश्रण है, तो इसका मतलब फिर ई के अंदर ज्यादा ही होगा। और यहां पर एच डी से बड़ा है तो इसका मतलब यहां पर एच लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब ये ऑर्डर तो कंफर्म है, एफ ई एच एंड डी, ये 4 तो कंफर्म है। और एफ सबसे टॉप पर नहीं है तो एफ से ऊपर भी कोई होगा, तो इन 5 को अरेंज करो और आंसर दो बेटा। इन 5 को दीजिए और आंसर दीजिए। अब देखो कि एफ टॉप पर नहीं आएगा तो एफ यहां रख सकते हैं कि हाँ जी सर एफ को हम यहां रख सकते हैं, कहेंगे सर एफ को यहां भी तो रख सकते हैं। अगर यहां रखते हैं तो एफ से नीचे हमें 3 लोग चाहिए, तो एफ से नीचे 2 ही लोग होंगे, तो इसका मतलब एफ के बाद तो हम यहीं रखेंगे। एफ को अगर हम यहां रखेंगे तो उसके बाद ई एच डी एंड जी, और कोई ऑर्डर ही नहीं बन रहा।
तो यही ऑर्डर बनेगा। तो अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई में तो क्या आ जाएगा, 10 से अधिक आएगा, 10 से अधिक आएगा। 10 से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन एच में कंफर्म कर दिया है 9 लीटर। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। फटाफट आंसर दे दीजिए। गुड भाई, मोनिका जी वेरी गुड, आंसर देने की कोशिश कीजिए। जितेंद्र जी आंसर दे दिया आपने, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, तो यहां देखिए ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे भारी पात्र है। दूसरा सबसे भारी पात्र, पहला सबसे भारी, दूसरा एफ, यही हो गया। तो दूसरा सबसे भारी कौन हो गया, एफ। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी ए हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ए क्या आ जाएगा हमारा, राइट आंसर। हाँ जी, ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ऑर्डर पता लग गया, जी एफ सी। चलिए ऑर्डर हमारे पास यही है, जितेंद्र जी ने भी शायद यही दिया था, यही है कि जी एफ सी ई एच डी। ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए अब यहां पर बताइए सबसे भारी पात्र कौन सा है। तो सबसे भारी तो हमने जी को ही लगाया था, यही था ऑर्डर। क्या था, जी एफ सी ई एच एंड डी, ये 9 लीटर था, यही था। ये 10 लीटर से अधिक था। ठीक है, ये 10 लीटर से अधिक है, लो था। तो सबसे भारी पात्र कौन है, सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन आएगा, जी। तो सबसे भारी जी, हाँ जी। मोनिका जी का एफ आया है, हाँ जी, हाँ जी एफ। दूसरे में क्या आएगा वो बोलिए, 8 में सबसे भारी पात्र हमारे पास कौन होएगा, सबसे भारी पात्र हमारे पास जी होगा, यही। गुड भाई। चलिए नेक्स्ट, पात्र सी में अगर 16 लीटर है। अब ये देखो पात्र सी में तो पहले हम क्या बनाएंगे, जी एफ सी ई एच एंड डी, यही था। क्या बोल रहा है भैया, पात्र सी में अगर 16 लीटर है तो ये मान के चलिए इसमें 10 लीटर से ज्यादा था। तो 10 लीटर से ज्यादा था तो क्या आएगा सर, 11 12 13 14 और 15। इन 5 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आएगी, सिंपल सी बात है। इन 5 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ही तो आएगी। तो एक वैल्यू जो भी आएगी वो हमारा आंसर होगा। तो ये वैल्यू क्या होगी, सी में अगर 9 लीटर है तो पात्र ई में कितना होगा। तो सर ई में 9 से ज्यादा 16 से कम, तो इसके बीच में कौन सा बचा है, कहेंगे सर 11 लीटर इज राइट आंसर। यही है, 11 लीटर ही बचता है। और कोई बचता है तो बताओ भी, क्योंकि ऑर्डर आपके पास है और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। हाँ जी, ए हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। जिन जिन ने ए दिया है गुड है भी। हाँ जी, चलिए अब आ चुका है अपने पास सिलोक्स, जो हर बार 5 क्वेश्चन, अपने 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रेगुलर लेके आते हैं। ठीक है, और अब आंसर देने की कोशिश करो। कॉपी पेन निकाल लीजिए, फटाफट इसको अरेंज कीजिए भैया। ठीक है जी, बिना कॉपी पेन के अपने नहीं कर पाएंगे, तो कीजिए इसके अंदर। दीजिए आंसर। हाँ जी, क्या आएगा, ओनली ए फ्यू। अब यहां पर देखो बेटा, ओनली ए आ गया तो इसका मतलब ध्यान रखना कि अगर फ्यू दिया होता तो बात अलग थी। ओनली दिया हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसके अंदर सम नोट वाली कंडीशन या सम नोट वाली बात छुपी होती है। ठीक है जी, सम और सॉरी ओनली ए फ्यू मैंगो इज एप्पल, सम एप्पल इज ऑरेंज, सम एप्पल इज ऑरेंज। यहां पर सम एप्पल इज ऑरेंज, तो यहां क्या है, कुछ मैंगो एप्पल नहीं होंगे, यही बात है। ठीक है जी, नो मैंगो इज ऑरेंज, तो यानी इसको और इसको तो डायरेक्ट मना कर दिया कि इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो अब जो ऑरेंज है वो रिलेशन जो बना सकता है वो इतना ही बना सकता है जितना मैंगो ने छोड़ा होगा। सिंपल सी बात है, यही है। तो अब दे दो इसका आंसर। ये बोल रहा है ऑल एप्पल कैन बी ऑरेंज। देखो, ऑल एप्पल कैन बी ऑरेंज। अब यहां पर देखो, अगर सारे एप्पल ऑरेंज होते हैं, देखो भैया अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, इस पहले वाली स्टेटमेंट को देखो, पहले वाली स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, तो फिर ये एप्पल को और ऑरेंज को बनाने के लिए मुझे ऐसा ही यूज करना पड़ेगा ऑरेंज को, जबकि ऑरेंज और मैंगो को क्या कर दिया भैया, मना कर दिया। इसका मतलब क्या है, किसी भी केस में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सभी एप्पल कभी भी ऑरेंज नहीं हो सकते। हाँ जी, 10वें में बी। हाँ जी, 10वें में बी। ओके, देखते हैं अभी सुमित जी का आंसर आया है 10 में बी। वेरी गुड, देखते हैं अभी। पहला तो नहीं हो सकता, तो पहला तो क्या है, रॉन्ग है भी। ठीक है, ऑल ऑरेंज कैन बी एप्पल, ऑल ऑरेंज कैन बी एप्पल। तो मुझे बताओ, ऑल ऑरेंज कैन बी एप्पल, तो ऑल ऑरेंज तो एप्पल हो सकते हैं, क्योंकि मैंगो के साथ मना किया है, एप्पल के साथ तो ये वाला सारा हिस्सा इसके अंदर जा सकता है। तो सेकंड तो हमारा क्या है, राइट है।
बी इज राइट या सेकंड कंक्लूजन ट्रू है। क्या हुआ अभी? सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या हुआ? ट्रू हुआ। सेकंड हमारा क्या हुआ? ट्रू हुआ। ठीक है जी, वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया है, हाँ जी, किसने दिया है? सुमित जी, हाँ जी, बी इज राइट या सेकंड इज राइट। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट का आंसर दीजिए, लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन दीजिए आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन दीजिए आंसर। वेरी गुड, 11 नंबर का आंसर दीजिए। क्या बोल रहा है? ऑल पपैया इज ब्रिंजल। भैया क्या बोल रहा है? सारे पपीते जो है वो बैंगन है, यही है? ठीक है जी। नो पपैया इज वेजिटेबल। पपैया को वेजिटेबल में काउंट नहीं किया गया। ठीक है जी। नो ब्रिंजल इज फ्रूट, और ब्रिंजल को फ्रूट में काउंट नहीं किया गया। ठीक है जी, ब्रिंजल को फ्रूट से मना कर दिया। ठीक है जी, लो जी 3 स्टेटमेंट और अपने ने डायग्राम बना दिया और ये अपने पास, हाँ जी, तो दीजिए आंसर। हाँ जी, सुमित जी, जितेंद्र जी, मोनिका जी, हाँ जी, मोनिका जी, सिलोक्स किया नहीं हुआ क्या? आंसर नहीं आ रहा आपका सिलोक्स का? आंसर देने की कोशिश करो, क्या है क्या नहीं। इसको इसके साथ मना कर दिया गया है तो बताइए। हाँ जी, सम पपैया कैन बी फ्रूट। अब मुझे बताओ, जब ब्रिंजल से मना कर दिया गया है फ्रूट को, तो पपैया से कैसे बनेगा? पपैया से तो नहीं बन सकता। तो ये क्या बोल रहा है? पपैया से किसी भी तरीके से नहीं बन सकता, ना श्योरिटी नहीं पॉसिबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। गुड भाई, हाँ जी, 11 में दोनों रॉन्ग। सुमित बोल रहा है 11 में दोनों रॉन्ग, एक तो रॉन्ग आ चुका है। सम ब्रिंजल कैन बी वेजिटेबल। हाँ जी, सम ब्रिंजल कैन बी वेजिटेबल। तो बताइए भी ये क्या है? यहां पर कैन बी बोल रहा है, बोलिए, यानी कि कुछ ब्रिंजल के वेजिटेबल होने की संभावना है। बहुत रॉन्ग, बहुत रॉन्ग। हाँ जी, ये क्या बोल रहा है कि सम ब्रिंजल। अब मना ब्रिंजल को फ्रूट से किया गया है, पपैया को वेजिटेबल से कर रखा है। तो अगर मैं इसको ऐसे बना लूं, वेजिटेबल को, ये वेजिटेबल को अगर मैं ऐसे बना लूं, तो कुछ ब्रिंजल के वेजिटेबल होने की संभावना बन गई, बन गई संभावना। तो फिर ये पहला तो गलत हो गया, दूसरा क्या हुआ? दूसरा गलत है या सही है? दूसरा गलत है या सही है? बताइए भी। अब उसने क्या बोला है कि कुछ ब्रिंजल के वेजिटेबल हो सकते हैं। हाँ जी, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तो पहला क्या हुआ? तो पहला तो क्या हुआ? गलत हो गया। और सेकंड क्या हो गया बेटा? ट्रू हो गया। सेकंड ट्रू। हाँ, अगर ये कैन भी ना दिया होता, श्योरिटी ना दी होती, सॉरी पॉसिबिलिटी ना दी होती, फिर दोनों रॉन्ग थे। ठीक है जी, हाँ जी, सेकंड इज राइट। गुड भाई, ध्यान से करो, आराम से करो, जल्दबाजी कुछ नहीं है, क्योंकि सिलोक्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं। हाँ जी, सम वाटर इज कोल्ड, लीजिए भैया, सम वाटर इज कोल्ड, सम कोल्ड इज हॉट। ठीक है जी, और ऑल हॉट इज आइस। लो जी, ये तो बिल्कुल वाला बन गया जो हम दिन रात पढ़ते आ रहे हैं। हाँ जी, बता दीजिए इसका आंसर फटाफट। हाँ जी, फटाफट बता दीजिए इसका आंसर। सम आइस कैन बी कोल्ड, सम आइस कैन बी कोल्ड, सम वाटर कैन बी हॉट। हाँ जी, सम वाटर कैन बी हॉट। हाँ जी, इसके अंदर भी आपने एक चीज पढ़ी होगी, हाँ जी, कि जब अपने पास सारी चीज पॉजिटिव दे रखी है, कोई भी अपने को नेगेटिव इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई। हाँ जी, नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। हेमंत कुमार, गुड मॉर्निंग सर। ओके, हमारे नाम से भी कोई कैंडिडेट आया हुआ है? हाँ जी, स्वागत है आपका हेमंत कुमार जी। हाँ जी, तो इसमें क्या होता है कि जब अपने पास सारी चीज पॉजिटिव दी जाती है ना, तो उसमें संभावना हर तरह की निकल जाएगी, संभावना हर तरह की। अब देखो ये क्या बोल रहा है? सम आइस कैन बी कोल्ड, तो कुछ आइस, सॉरी, ओके ओके, ध्यान से बेटा, ध्यान से। यहां पर आइस का कोल्ड के साथ बोल रहा है, तो आइस का तो कोल्ड के साथ है ही फिर रिलेशन, तो फिर ये संभावना क्यों आएगी? फिर ये संभावना क्यों आएगी? तो बताइए भी, फर्स्ट क्या रहेगा? फर्स्ट क्या रहेगा? बताइए, फर्स्ट क्या रहेगा? हाँ जी, फर्स्ट बताइए। फर्स्ट, फर्स्ट गलत हो गया, क्योंकि ये तो है ही, कुछ आइस तो कोल्ड है ही। ये क्या बोल रहा है? कुछ आइस कोल्ड है। ये बात तो ट्रू है, ये बात तो ट्रू है। अब इस ट्रू बात के आगे अगर मैं संभावना लगा दूं, तो ये तो गलत हो जाएगी ना। अगर मैं ट्रू बात के आगे संभावना लगा दूं तो ये गलत हो जाएगी। क्लियर है चीज?
तो ये चीज तो गलत है। हाँ, अगर ये ना दिया होता फिर सही हो जाता। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है सम वाटर कैन बी हॉट, वाटर और कैन बी हॉट होने के चांस है, तो सेकंड कंक्लूजन क्या हुआ, राइट हुआ। सेकंड कंक्लूजन क्या हुआ, ट्रू। फर्स्ट तो श्योर है, उसको पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर ये श्योरिटी दिया होता तब हम इसको सही करते। ठीक है जी, सेकंड इज राइट। गुड भाई, सेकंड क्या रहेगा, राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट बताइए इसका। हाँ जी, सम लीची इज नॉट मैंगो। ओके, ये बताइए भी। हाँ जी, गुड गुड गुड, आंसर दीजिए। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सम लीची इज नॉट मैंगो, तो हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं बेटा, लीची और मैंगो को हम ऐसा भी बना सकते हैं कि ये वाला जो लीची है मैंगो नहीं है। नो मैंगो इज स्वीट, मैंगो को स्वीट से अलग कर दो, मैंगो को स्वीट से अलग कर दो। ठीक है जी। सम स्वीट इज श्योर, सम स्वीट इज श्योर। ठीक है जी, श्योर जो भी है। हाँ जी, यहां आ गया। ऑल मैंगो कैन बी श्योर। अब देखो, ऑल मैंगो कैन बी श्योर। हाँ जी, ऑल मैंगो कैन बी श्योर। हाँ जी, तो यहां पर देखिए, अगर हम इसको ऐसा भी बना लिया जाए, मैंगो और क्या बोल रहा है, लीची, यही है, तो यहां सम नोट वाला लीची भी लिख रहा है, तो ऑल मैंगो के श्योर होने की संभावना है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑल लीची कैन बी स्वीट, तो ऑल लीची कैन बी स्वीट, तो ऑल लीची कैन बी स्वीट, तो ऑल लीची, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं स्वीट से, तो दूसरा भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड भी क्या हुआ, ट्रू, फर्स्ट भी ट्रू, तो दो यहां हम क्या बोलेंगे, बोथ राइट। क्या होगा भैया, बोथ राइट। एक बार देख लेना इसको, बोथ राइट भी क्लियर है, बोथ राइट। गुड भाई, चलिए नेक्स्ट बताइए भी, बताइए बताइए बताइए। गुड गुड गुड। ऑल लॉयन इज